सो व्हाट्स माई टेक ऑन टी। आई एम नॉट अ टी पर्सन, मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं और मुझे ये भी व्यूज़ मिल रहे हैं कि डाइटिशियन डबलिन टी नहीं देते हैं। मतलब वो आपकी टी को कहते हैं कि आप ना लीजिए, या टी की डी एडिक्शन, जो आप एडिक्टेड हो उसको कम करते हैं, डी एडिक्शन करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट टी। अगर आपका टी का इंटेक जो है वो 4 to 5 कप्स चल रहा है, देन आई से कि आप इसको 2 कप्स तक लेके आइए, एंड दैट विल हेल्प यू फॉर योर गुड डाइजेशन। टी इज नॉट द कॉज बिहाइंड योर वेट गेन और वेट लॉस। इसका इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब भी मैं किसी को प्लान देती हूँ या कोई प्लान बनाया जाता है, दे ऑलवेज से आपने मेरी टी जो है इसमें ऐड ऑन करनी है, या आई एम मिसिंग माई टी। सो देयर विल बी लाइक एवरीवेयर आई मेंशन कि येस द टी इज देयर, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग हो। जो मोस्टली इंडियन फूड में ये देखा गया है कि आप टी को या तो खाने के साथ लेते हो, जो आप ब्रेकफास्ट के टाइमिंग पे आप कहते हो कि मुझे चाय की जरूरत होती है तो आई नीड टी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, या शाम वाले टाइम पे होता है। तो वो जो चाय का आपका टाइमिंग है वो बेस्ट है टी टाइमिंग, जो 4 to 5 के बीच में रहता है। वो इट्स नॉट अ बैड टाइम टू हैव योर टी। द बैड thing is that you are having a over consumption of sugar with that in a form of like biscuits, in a form of like कोई refined चीजें आप ले रहे हो, तो वो गलत चीज है, not your tea। और टी के भी 2 मेथड होते हैं बनाने के। एक होता है हमारा ब्लैक टी, जिसमें हम सारे इंडियन स्पाइसेस एंड इंडियन हर्ब्स को यूज़ करते हैं, जिसमें बेस्ट जो हम यूज़ करते हैं इंडियन किचन में से वो है सबसे पहले जिंजर का यूज़ करना, एंड ब्लैक पेपर का यूज़ करना, क्लोव, इलायची को यूज करना, क्योंकि ये हमारी डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं। और ये सब जो इंडियन चाय में हम ये जो मसाला के फॉर्म में हम यूज करते हैं, घर के बनाया हुआ मसाला, नॉट दैट मसाला चाय जो आप बाहर से लेके आते हो, घर के बनाए हुए जो मसाला चाय होती है, दैट इज वेरी गुड फॉर योर गुड डाइजेशन। इनफैक्ट ये जो ब्लैक पेपर वाली टी है, ब्लैक टी, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन योर फैट बर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। धीरे धीरे ये टी का जो सिस्टम है वो चेंज हो गया था, एडिंग ऑफ सम मिल्क, एडिंग ऑफ सम शुगर, लेकिन लोगों ने और भी मेथड चेंज कर लिया। पंजाबियों ने तो ऐसा कर लिया, ज्यादा दूध और थोड़ी पत्ती वाली चाय, तो वो वाला जो सिस्टम हो गया, ज्यादा दूध, और वो दूध भी ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है, फुल ऑफ हॉर्मोन्स के साथ है, और शुगर का भी कंजप्शन इतना ना हो के 1-1 चम्मच हो रहा था। तो उसकी ओवर कंजप्शन की वजह से टी बैड हो गई। अदरवाइज टी इज नॉट बैड अगर आप उसको मॉडरेट अमाउंट पे ले रहे हो, अगर आप उसको बैलेंस तरीके से यूज कर रहे हो। आपकी एडिक्शन ऑफ टी, ऑफ हैविंग 4 to 5 कप्स, और अपने इमोशंस को टी के साथ relate करना, if you are sad you wanted to have tea, if you are happy you wanted to have tea, if you are going somewhere and having a get together and ऑलवेज योर मीटिंग स्टार्ट विद टी, तो वो जो ओवर कंजप्शन ऑफ टी है वो हमारे लिए एक इंटरफेरेंस बन रहा है। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको ये यहाँ पे एक मेंशन करूंगी, जो लोग ये समझते हैं कि मैंने टी जो है वो एक्सक्लूड कर दिया डाइट में से, तो एंड आई एम स्टार्ट रिड्यूसिंग, सम पीपल हैव दैट मिथ ऑल्सो कि मैंने कईयों का रिडक्शन जब स्टार्ट किया तो मैंने उनका टी का कप ओनली 1 रखा, तो दे सेड कि आप टी मैंने बंद कर दिया ना तो शायद इससे रिडक्शन है। ये डेफिनेटली इसलिए रिडक्शन हुआ क्योंकि आपने शुगर का कंजप्शन जो है वो बंद कर दिया, आपने मिल्क उसमें यूज नहीं किया, आपने 1C कैफीन का इंटेक दिया, और कैफीन की वजह से जो आपका एसिडिक कंटेंट चेंज हो रहा था, मतलब पीएच लेवल चेंज हो रहा था, वो आपका नॉर्मल हो गया, क्योंकि कैल्शियम लीच नहीं किया, आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी जो है वो इंप्रूव हो गई। प्रॉब्लम आती है नॉट ओनली फ्रॉम योर टी, प्रॉब्लम आता है जब आपका, मैं हर वीडियो में कह रही हूँ, आई एम कीप ऑन रिपीटिंग, जब आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जा रहा है, आपकी डाइट में क्लीन ईटिंग नहीं है, और आप ओवर एक्सरसाइज या बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब आपकी रूटीन में, आपके लाइफस्टाइल में बैलेंस नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। टी से प्रॉब्लम नहीं आती है। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू हैव टी? टी शुड नॉट बी द फर्स्ट कप इन द मॉर्निंग, मतलब आपका दिन की शुरुआत आपकी टी से नहीं होनी चाहिए, कैफीन से नहीं होनी चाहिए। आप अपना मॉर्निंग की शुरुआत लेमन वाटर से, जिंजर वाटर से, या जो भी ड्रिंक आपको सूट करता है, कईयों को जीरा वाटर सूट करता है, किसी को एप्पल साइडर करता है, किसी को कोई और हर्ब सूट करते हैं, कोई भी ऐसा पानी आप मॉर्निंग में ले सकते हो। एंड प्लीज लिसन योर बॉडी रेदर देन लिसनिंग टू समवन कि उसने धनिया का पानी पिया था जी तो वो ठीक हो गया, या उसका वेट लॉस हुआ, जीरा सौंफ किसी ने पिया था तो उसका वेट लॉस हो गया, वैसे मत कीजिए। प्लीज लिसन योर बॉडी, व्हाट सूट्स यू, कॉन्टिन्यूसली यूजिंग ऑफ सर्टन स्पाइसेस, सर्टन हर्ब्स फॉर 5 days, अगर वो सूट करते हैं आपकी बॉडी को, देन कीप यूजिंग दैट विल रियली गोना हेल्प यू। बट किसी के सुनने पर ब्लाइंडली आप उसको फॉलो मत
कीजिए। तो वो ड्रिंक लेने के बाद यू कैन हैव सम नट्स ले सकते हो, आप कोई फ्रूट खा सकते हो, उसके बाद आप टी का कंजप्शन कर सकते हो, और वो भी अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 30 to 45 मिनट्स, ताकि वो जो टी का टेनिन है वो उसके आयरन ऑब्जॉर्प्शन पावर पे इंटरफेयर ना करे। और कभी भी टी आपने खाने के साथ नहीं लेनी है कि आपने ब्रेकफास्ट लिया था तो उसके साथ टी ले लिया, वो भी आपका टेनिन जो है, जो टेनिन प्रेजेंट होता है आपके टी में, वो आयरन ऑब्जॉर्प्शन पावर को जीरो कर देगा। सो इसलिए बेस्ट टाइम टू हैव योर टी इज लाइक, अगर आपको एडिक्टेड हो मॉर्निंग टी लेने का, बेड टी लेने का, नॉट टू हैव इन अर्ली मॉर्निंग, नॉट टू हैव इट इमीडिएटली व्हेन यू वेक अप, हैव इट आफ्टर सम एंटीऑक्सीडेंट लाइक फ्रूट और नट्स लेने के बाद ही आप उसको लीजिए, ताकि आपकी दिन की शुरुआत अच्छी हो। क्योंकि जो चीज़ आप सुबह मॉर्निंग में अपनी बॉडी को प्रोवाइड करोगे वैसे ही आपका मूड होगा। अगर आप हैप्पी रहना चाहते हो तो स्टार्ट योर डे विद अ गुड फ्रेश फूड जिसमें रॉ चीज़ें इंक्लूड हो, रेदर देन गोइंग फॉर कैफीन। और हर टी की इंटेक के बाद पानी का इंटेक आपने जरूर लेना है, अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर टी, बिकॉज टी जो है हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन करती है, सारा पानी खींच लेती है। और मोस्टली अर्बन पॉपुलेशन एसीज में रहती है समर्स में, और समर्स के टाइमिंग पे इन दैट केस यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, और जितना ज्यादा टी पिएंगे उतना ज्यादा डिहाइड्रेशन रहेगा बॉडी में। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग टी, आप इसकी एडिक्शन कैसे छोड़ सकते हो? इन दैट केस यू कैन हैव अ सर्टेन अदर ड्रिंक्स ऑल्सो। अगर आपको वार्म चीजों की एडिक्शन है कि आप वार्म चीजें लेना चाहते हो, यू कैन गो फॉर सम वाटर लाइक जीरा, सौंफ, अजवाइन का पानी आप ले सकते हो, जिससे आपकी क्रेविंग जो है वो कम हो जाती है। और समर्स के लिए जो बेस्ट ड्रिंक्स रहती हैं कि इन बिटवीन की टी की जगह जो आप ले सकते हो, जो मैं मोस्टली यूज करती हूँ, अभी मैंने पिया है जौ का सत्तू, 1 टीस्पून इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। दिस इज हैव अ लॉट ऑफ कूलिंग इफेक्ट, फाइबर एंड प्रोटीन भी है। इससे पहले मैंने पिया था, काफ़ी ग्लासेस ऑफ वाटर मिलेंगे, लेमन वाटर मैंने इससे पहले पिया था, एंड उससे पहले क्या पिया था, उससे पहले पिया था चिया सीड्स का वाटर था, एंड इसमें थोड़ा सा गोंद कतीरा भी एड ऑन था। सो ऑल दीज ड्रिंक्स जो होती हैं दैट गिव्स अ रियली कूलिंग इफेक्ट टू योर बॉडी ड्यूरिंग समर्स, रेदर देन गोइंग फॉर कैफीन टी और कॉफी ऑल द टाइम। सो होप दिस हेल्प यू, एंड यू विल नॉट यूज टी एज अ इमोशनल अटैचमेंट, बट विल चेंज योर लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग गुड हेल्दी डाइट विद एक्सरसाइज रूटीन एंड quality sleeps and no stress. Thank you so much for watching. Bye bye.